जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी महाराज, लख लख बार शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना, क्योंकि गुरु जी आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बस जैसे भी हो आप हमें अपने चरणों से लगाए रखना और जिस भी हाल में जैसे भी आप रखना चाहें हमें रखना, बस आपकी रजा में राजी रहना भी हमें सिखाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारा हर पल ख्याल रखते हैं, हमें बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरु जी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हमें चीज़ें समझाते हैं, बताते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। और हमें संगत जी गुरु जी के इशारों को समझना होता है। गुरु जी हमें बहुत सी चीज़ों के इशारे देते हैं, बहुत सी चीज़ें समझाते हैं, बताते हैं। हमें उनके इशारों को समझना चाहिए। जितना हो सके हमें संगत जी उनके सत्संग को सुनना चाहिए। सत्संग, मंत्र जाप एक ऐसा वे है ना जो हमें गुरु जी से कनेक्ट करता है और बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता है। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं ये मेरा पहला सत्संग है। संगत जी, मेरा नाम विनोद कुमार है और ये मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी, सत्संग को लिखते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। सत्संग को शुरू करने से पहले संगत जी मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2 महीने पहले ही शुरू हुई है। नवंबर 2023 में पहली बार गुरु जी के बड़े मंदिर गया था। अपनी पत्नी यानी अपनी आंटी के साथ गया था। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर जल प्रसाद और चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद और लंगर प्रसाद को मना नहीं करना चाहिए। उसमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं, इसलिए हमें उसको मना नहीं करना चाहिए। गुरु जी मुझे माफ़ कीजिएगा, पर पहली बार गुरु जी के बड़े मंदिर में मुझे गुरु जी के स्वरूप के दर्शन करने पर मैंने पूर्ण रूप से अपने आप को गुरु जी के सामने समर्पित कर दिया था संगत जी। उसके बाद मैं अपने शहर वापस आ गया। फिर अगले दिन मुझे पहली बार YouTube पर मैसेज आया कि तेरा बहुत बड़ा कर्ज था और तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था और तेरा ब्लैक मैजिक मैंने 2 महीने में मैं काट दूंगा। फिर मैं सुबह शाम YouTube, Instagram और Facebook पर गुरु जी के सत्संग सुनने लगा। गुरु जी ने संगत जी मुझे मेरे ड्रीम में आकर के दर्शन दिए और मेरा ब्लैक मैजिक तोड़ा। फिर मैं 24 दिसंबर 2023 को दिल्ली आया और 25 दिसंबर 2023 को और फिर 28 दिसंबर 2023 को बड़े मंदिर गया। फिर शाम को YouTube पर मैसेज आया कि नए साल को आकर तू बड़े मंदिर आ जा और लोटा ब्लेस करवा जा। फिर 1 जनवरी 2024 को और मेरा परिवार, मेरी पत्नी और दोनों बेटियां
बड़े मंदिर गुरु जी के दर्शन करने के लिए गए संगत जी। आप यकीन मानो संगत जी, गुरु जी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी है ना, इतनी ब्लेसिंग्स दी है, मैं बता नहीं सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मोर रूप में, तितली के रूप में, कबूतर के रूप में मुझे बहुत बार दर्शन दिए हैं और आंटी को मैसेज दिया है कि तेरे ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया गया है। और मेरी पत्नी की शादी को संगत जी, मेरी और मेरी पत्नी की शादी को 17 साल हो गए हैं। हमारी रोज सुबह शाम लड़ाई होती थी, पर अब सिर्फ 2 महीने में ही गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स है संगत जी। कहने को तो ये मेरा पहला सत्संग है। इससे पहले भी मेरे साथ जो कुछ हो रहा था, मुझे लग रहा था कि गुरु जी के साथ मेरा बहुत पहले से कोई कनेक्शन है। मैं कुछ पहले से ही मैं ब्लेसिंग से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे साथ नवंबर 2023 से पहले जो हो रहा था ना संगत जी, मैं करनाल में 2013 में एक ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ था। उसके सारे स्टाफ मुझे अंकल ही कहते थे और मैं उन सबको अंकल कहकर ही बुलाता था। उम्र में छोटे हो या बड़े, वो मुझे अंकल ही कहते थे संगत जी, और मैं उनको अंकल कह के ही पुकारता था। तो मुझे लगता है कि मैं अपने गुरु जी के साथ तब से जुड़ा हुआ हूँ जब संगत जी मैंने उनके स्वरूप के दर्शन नहीं किए थे। इसीलिए ये मेरा पहला सत्संग होते हुए भी मेरा पहला सत्संग नहीं है संगत जी, दूसरा सत्संग है। अभी और बहुत सारे सत्संग हैं जो मैं आगे सत्संग में शेयर करूँगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज को और सारी प्यारी संगत जी को। जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी का एक सेकंड सत्संग भी है और एक थर्ड सत्संग भी है। जिस तरह से सत्संग भेजा है मैं वैसे ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी ने अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट किया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। पल पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना। जय गुरु जी प्यारे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है और मेरा नाम विनोद है। इससे पहले मैंने शुक्राना सत्संग अपना पहले सत्संग में शेयर किया है। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ इसी 2 महीने पहले नवंबर 2023 से शुरू हुई थी। शुक्राना सत्संग में मैंने शेयर किया था कि कैसे गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया है, और पहले सत्संग में मैंने शेयर किया था कि मैं गुरु जी के साथ कब से, मतलब नवंबर 2023 से 2 महीने पहले या 2013 से मेरा कोई गुरु जी से नाता था। मतलब संगत जी, या यूं कहूँ कि पता नहीं कब से जन्मों जन्मों का मेरा गुरु जी के साथ नाता था। मेरा गुरुपा महाशिव हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। महाशिव की ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर कब से थी मुझे नहीं पता। शुक्राना सत्संग और पहले सत्संग में बताया था कि अक्टूबर 2023 से मुझे संगत जी मतलब डिप्रेशन और एंग्जाइटी और फोबिया, यानी कि अंधेरा और संगत जी मुझे बड़ा डर, मतलब बहुत ज़्यादा रहता था। मैं यानी कि डर का शिकार हो गया था। मन में, दिमाग में आत्महत्या करने पर, मतलब मैं ऐसा मजबूर सा कर दिया था। और मैंने बहुत बार संगत जी आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी, पर मेरे गुरुपा महाशिव मुझे हर बार बचा लेते हैं संगत जी। मैं 3 महीने पहले 18 मार्च 2015 से लेकर के 29 जून 2015 03 महीने संगत जी मैं हॉस्पिटल में आईसीयू में वेंटिलेशन पर रहा था और कोमा में चला गया था संगत जी। और मेरे गुरुपा महाशिव ने मुझे फिर से बचा लिया, नई जिंदगी दी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, माफ़ करना, सत्संग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा।
जब मैं 17 नवंबर 2023 को पहली बार किसी के कहने पर बड़े मंदिर गया था, तो आप यकीन मानो संगत जी, मैंने पहली बार में ही अपने आप को पूर्ण रूप से गुरुजी के आगे समर्पित कर दिया था। बचपन से लेकर के ना संगत जी आज तक, बचपन से लेकर के आज तक मैं 40 साल का हो गया हूँ। अब तक हर पल मैं मौत के मुंह से वापस आया हूँ ब्लैक मैजिक की वजह से। संगत जी, नवंबर 2023 में मुझे पहला यूट्यूब पर गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ था कि तेरे ऊपर ना ब्लैक मैजिक किया गया है और तेरा ब्लैक मैजिक कष्ट बहुत बड़ा है, तेरा ब्लैक मैजिक मैं 2 महीनों में काट दूंगा। मैसेज फ्लैश होते ही ना संगत जी, गुरुपा ने उसी दिन रात को मेरे स्वप्न में आकर के ब्लैक मैजिक को तोड़ दिया। गुरुपा ने मेरे हाथों से ही मेरा ब्लैक मैजिक को तुड़वाया था। संगत जी, हुआ यूँ संगत जी, एक स्केलेटन टाइप है वाइट कलर का, बहुत ही डरावना सा था संगत जी, बहुत ही डरावना। और गुरुपा ने कहा संगत जी कि अपनी साइकिल उठा और उस स्केलेटन की दांत को तोड़ दे। और मैंने अपनी साइकिल उठाई और जोर से मारकर उसको स्केलेटन की दांत को तोड़ दिया। संगत जी, बचपन से मुझे ऐसा लगता था कि स्वप्न में कोई मेरे दांत तोड़ता है और डर के मारे मेरी आंख खुल जाती थी। संगत जी, ये स्वप्न मुझे बचपन से आता था और हमेशा ही आता था। संगत जी, बचपन से मैं डरता था। आगे की अक्टूबर 2023 से मेरा ऑफिस जाने से मुझे डर लगने लगा, एंग्जाइटी सी होने लगी, फोबिया हो गया। और फोबिया की वजह से संगत जी मैं नहीं जा पाता था। गुरुपा ने मुझे मैसेज फ्लैश किया कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट मैंने काट दिया है। राहु और केतु तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मुझ पर विश्वास रख और ऐश कर। गुरुपा ने संगत जी मुझे मैसेज फ्लैश किया कि आज से हर पल मैं तेरे साथ रहूँगा। संगत जी, मैसेज को पढ़ते ही और सत्संग को सुनते ही इतना विश्वास हो गया ना संगत जी, इतना विश्वास हो गया गुरुपा पर कि अब हर पल गुरुपा मेरे साथ हैं। तो मुझे डरने की क्या ज़रूरत है? मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने रात को ही डिसाइड किया था कि मैं कल ऑफिस जाऊंगा और संगत जी वहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगा, डॉग से बिल्कुल भी नहीं डरूंगा। पहले संगत जी इतना डर लगता था कि अगर डॉग रास्ते में भी आ जाता था ना तो मैं रुक जाता था और डॉग के जाने का ही वेट करता था। अगले दिन मैं सुबह ऑफिस के लिए निकला तो मैंने देखा कि सामने एक डॉग खड़ा हुआ है और मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी बाइक को नहीं रोकूंगा और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं बोलता रहा। जब मैं उसके सामने से गुजरा तो संगत जी उसने मुझ पर अटैक किया। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, उसी वक्त ऐसा लगा कि मेरी राइट साइड की तरफ किसी ने मेरी रक्षा की है। उस दिन से लेकर के आज तक संगत जी फिर मुझे डॉग से डर कभी नहीं लगा। अब मैं ऑफिस जाता हूँ, कोई भी डॉग मेरा रास्ता नहीं रोकता। पहले डॉग मेरा रास्ते में आकर के खड़े हो जाते थे और अटैक करने की कोशिश करते थे। गुरुपा ने इतना बड़ा कष्ट ब्लैक मैजिक को नष्ट किया है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मेरी डिप्रेशन की मेडिसिन्स भी बंद हो गई है, फोबिया भी ख़त्म हो गया है और एंग्जाइटी भी ख़त्म हो गई है संगत जी। अक्टूबर 2023 से लेकर के नवंबर 2023 तक इतना डिप्रेस्ड हो गया था संगत जी, इतना डिप्रेस्ड हो गया था, इतनी एंग्जाइटी हो गई थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था कि मैं सुसाइड करने तक भी मजबूर हो गया था। गुरुपा ने इन दोनों महीनों में 17 तारीख 11वां महीना 2023 से लेकर के 22 तारीख पहला महीना 2024 तक मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दी हैं संगत जी, खुशियाँ ही खुशियाँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने मुझे यूट्यूब पे मैसेज फ्लैश किया
कि तेरे और तेरे परिवार की मैं खुद रक्षा करूँगा, तेरे परिवार की रक्षा मैं खुद करूँगा। मैं आज से हर पल तेरे साथ हूँ, तो फिक्र ना कर, मैं हर पल तेरे साथ रहूँगा। अब संगत जी, मैं ऑफिस में, रास्ते में संगत जी, हर गाड़ी पर, स्कूटर पर, मोटरसाइकिल पर, कार पर सीरियल नंबर लिखा होता है, लाइक 0007, 0077, 0777, 7777। मेरा ऑफिस सिर्फ संगत जी मेरे घर से 7 किलोमीटर्स ही है। घर से निकलते ही 7 नंबर के ब्लेसिंग्स और ऑफिस तक 7 नंबर की ब्लेसिंग्स, और फिर वापस में ऑफिस से लेकर के घर तक सभी गाड़ियों पर संगत जी 7 होता ही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ये बताना चाहते हैं कि पुत्र चिंता ना कर, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। गुरुपा से मैंने कुछ नहीं मांगता संगत जी, मैंने कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। मेंटल सिर्फ हमेशा यही अरदास करता हूँ कि हर पल मेरे अंग संग रहना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैंने गुरुपा को माना है और अपने आप का पूर्ण रूप से गुरुपा को समर्पित कर दिया है संगत जी, क्योंकि गुरु जी कहते हैं मांगो नहीं मानो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ, और आंटी जी आप मेरा नाम गुप्त रखना, समय आने पर मैं अपना नाम बता दूंगा। वाणी को विराम देने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पल पल का शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये अंकल जी का दूसरा सत्संग था। अभी मैं अंकल जी का ये तीसरा सत्संग सुनाने जा रही हूँ। अंकल जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी ये मेरा तीसरा सत्संग है, और संगत जी ये मेरा मतलब तीसरा सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। संगत परिवार के साथ शेयर करता रहूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 17 तारीख 11वां महीना 2023 से लेकर के आज 23 तारीख पहला महीना 2024 तक, इन दोनों 2-3 महीनों में ही मेरे साथ हुए ये सब सत्संग हुए हैं। आगे भी मेरे जीवन में जो भी सत्संग होंगे, मैं उन सत्संगों को गुरु जी के साथ, संगत परिवार के साथ शेयर करता रहूँगा। गुरु परिवार ने कैसे मेरे ब्लैक मैजिक, गुरुपा ने संगत जी कैसे मेरे ब्लैक मैजिक को मेरे हाथों से ही तोड़वाया है, वो मैंने अपने शुक्राना सत्संग और पहले के 2 सत्संग में शेयर करके शुक्राना कर दिया है अपने गुरुपा महाशिव का। अब आगे की जर्नी संगत जी में शेयर करता हूँ। जब रात को सपने में गुरुपा ने ब्लैक मैजिक कष्ट को काटा और अगली सुबह मुझे यूट्यूब पर मैसेज फ्लैश हुआ कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने काट दिया, जा ऐश कर। उस मैसेज में गुरुजी का स्वरूप फ्लैश हुआ था संगत जी। उसमें गुरुजी ने सिर में 7-8 जगह लाल रंग के गोले, सिर में गोले दिखाई दिए थे। संगत जी, मेरे सिर में भी 7-8 जगह ही दर्द होता है। मेरा कष्ट ब्लैक मैजिक से इतना बड़ा था ना संगत जी कि मैं सुसाइड करने तक की सोच रहा था। मेरे गुरुपा महाशिव ने मेरा इतना बड़ा कष्ट काटा है कि गुरुजी का लख लख वार शुक्राना, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख लख वार शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने मैसेज फ्लैश किया और कहा कि बस जा शुक्राना कर। संगत जी, उसके बाद मैंने सुबह शाम सत्संग सुनना शुरू कर दिया।
गुरुपा का मन ही मन में मंत्र जाप करना और बोलते रहना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर सत्संग सुनते सुनते पता चला कि शुक्राना करना सत्संग शेयर करना ही होता है। संगत जी, इन 3 महीनों में ये मेरा तीसरा सत्संग है। एक शुक्राना सत्संग शेयर किया था संगत जी, कल 22 तारीख को गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ कि पुत्र अमृत वेला कर, और दूसरा मैसेज फ्लैश हुआ कि पुत्र आज मैं राम रूप में तेरे घर आऊँगा। मैंने आज सुबह 3 बजे संगत जी अमृत वेला करा। फिर 10 बजे यूट्यूब पर मैसेज आया कि तेरे शुक्राने करके तेरे सारे कष्टों को मैंने काट दिया है, तेरा शुक्राना करना तेरे सारे कष्टों को काट रहा है। उसके पहले मैंने जब मोबाइल खोला तो 1 साल पहले की मेरी बेटी जो 4 साल की है, छोटा सा झूला जो कि 4 या 5 बच्चों के लिए होता है, उसकी वीडियो आई। गूगल फोटोज़ ने 1 साल पहले की मेमोरी के रूप में दिखाई। संगत जी, मैंने देखा वीडियो में झूले में गुरु नानक रूप जी में के रूप में बैठे हैं, क्योंकि संगत जी मैंने जब वो वीडियो बनाई थी उस झूले में कोई नहीं था, सिर्फ मेरी बेटी अकेली थी। संगत जी, मैंने ही वीडियो बनाई थी, उसके साथ कोई भी नहीं था। मेरे घर के सामने गुरुद्वारा है और गुरुपा ने मैसेज भी फ्लैश किया था कि पुत्र मैं तुझे साक्षात दर्शन दूंगा। मैंने फिर उस वीडियो को देखा संगत जी, फिर मुझे सभी झूलों पर गुरु नानक देव जी ही दिखाई देने लगे। मैंने फिर उस वीडियो को देखा, इस बार सभी के झूलों पर गुरुपा एक साथ सीट पर लाल जैकेट पहने हुए एक बच्चा और दिखाई दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्योंकि संगत जी इन दोनों महीनों में एक मैसेज और फ्लैश हुआ था कि पुत्र मैं तुझे लाल रंग की शर्ट में दर्शन दूंगा। संगत जी, मैं यूट्यूब में जितने भी सत्संग सुनता हूँ, गुरुपा हर वीडियो में लाल रंग का चोला पहने हुए होते हैं, हर वीडियो में पहने हुए होते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को और वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ संगत जी। आगे जीवन में जो भी सत्संग होंगे उन सत्संगों को मैं अपने गुरु परिवार के साथ शेयर करता रहूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा मुझे नया जीवन दान देने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे महाराज, लख लख बार शुक्राना। लव यू गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल का शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। लव यू गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी। मुझे काफ़ी टाइम से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना करने के लिए, शुक्राना कर, शुक्राना कर। इसीलिए आज मैं अपना ये पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई भी कुछ भी गलती हो जाए लिखने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरुजी, मुझे माफ़ करना। ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी। मैं एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और दिल्ली में रहती हूँ।
मेरा एक 5 साल का बच्चा है। मैं संगत जी अपना नाम नहीं बता सकती ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। संगत जी, मेरा बचपन से ही स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन रहा है। मैं सब भगवान को मानती थी, पर हनुमान जी और शेरावाली माता के साथ मेरा ज़्यादा कनेक्शन में फील करती थी। मैं कई बार संगत जी भाटी माइंस छतरपुर गई हूँ और राधा स्वामी जी के सत्संग में अपनी मम्मी के साथ कई बार गुरु जी की लिखी कार्ड्स भी देखी है, काफ़ी बार देखी है। कभी भी मन से ऐसी इच्छा नहीं हुई गुरु जी के बारे में जानने की, पर शादी के बाद एक बार संगत जी मैं शॉपिंग करने के लिए रजौरी मार्केट गई तो मैंने वहाँ गुरु जी का बहुत बड़ा स्वरूप देखा। शॉप में लगा हुआ था, बहुत बड़ा स्वरूप था संगत जी, और मन अजीब अजीब से मन में विचार से आने लगे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे मन तो याद नहीं है संगत जी, लेकिन ईयर था 2017 में मैं सोचने लगी कि कैसे गुरुजी हैं जो इतने अतरंगी कपड़े पहनते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा महात्माओं को ना असाधारण से वस्त्रों में देखा था। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। हम लोग संगत जी अपनी छोटी बुद्धि को बहुत ज़्यादा चलाते हैं। क्या करें, आदत ही ऐसी पड़ी हुई है हमें। फिर दूसरा विचार यहाँ ये आया कि इनकी एक आय तो ठीक नहीं है। मुझे उस टाइम नहीं पता था संगत जी वो हमारी त्रिनेत्री है और वो महाशिव हैं। और मेरी संगत जी मूर्खता तो देखिए कि मैं उनकी ही आंखों में नुक्स निकाल रही थी, नुक्स देख रही थी। शायद मेरा अभी सही टाइम नहीं था उस टाइम पे मेरा सही टाइम गुरुजी के साथ जुड़ने का। गुरुजी ने भी अभी मेरे और टेस्ट लेने थे संगत जी, या ऐसा बोलूं कि मेरे और माड़े कर्म जो थे गुरुजी ने कटवाने थे संगत जी। फिर मैं अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गई और शेरावाली माता को बहुत ज़्यादा मानने लग गई। और मुझे सपनों में माता रानी का कई बार शेर दिखता था और मैं माता रानी के दर्शन करने वैष्णो देवी जम्मू हर साल जाती थी। ऐसे ही कई साल सिलसिला चलता रहा और कुछ 4-5 सालों के बाद मुझे पता चला कि मेरी मम्मी गुरुजी से कनेक्ट हो रही है। उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और एक बार जब मैं अपने मायके अपने बच्चे के साथ रहने के लिए गई तो वो हमको गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर के गई। हम सब लोग, मतलब मेरी मम्मी, पापा, भाई, मैं और मेरा बच्चा, सारे लोग हम गए थे। वो 1 मंथ ऑफ जनवरी 2023 था। डेट तो संगत जी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। मैं सच बताऊं तो बस घूमने और समोसा प्रसाद की लालच से ही गई थी वहाँ पर। मैं मंदिर में मुझे अच्छा तो लगा, बट उस टाइम मुझे कनेक्शन नहीं फील हुआ। मुझे पता नहीं था कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स मिली है मुझे वहाँ पर। मेरे साथ पहला सत्संग हुआ और जिस दिन हम लोग गए थे बड़े मंदिर, उस दिन बहुत ज़्यादा संगत थी। न्यू ईयर था एंड संगत जी सब लोग वहाँ गुरुजी के पास ब्लेसिंग्स लेने के लिए आए थे। वहाँ सेवादार अंकल थोड़े थोड़े लोगों को आगे जाने दे रहे थे। अभी हम लोग कार पार्किंग में ही थे जो कि काफ़ी दूर थी मंदिर से। हम जा रहे थे कि एक सेवादार अंकल ने हमें और हमारे पीछे की संगत को रोक दिया और उन सेवादार अंकल जी ने मेरे बच्चे को एक गुरुजी का लॉकेट स्वरूप दिया। मेरी मम्मी संगत जी बहुत खुश हुई और बोली, गुरुजी ने तेरे घर में बच्चे के जरिए आना था। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। उन अंकल जी का भी बहुत बहुत शुक्राना, मेरी मम्मी जी का भी शुक्राना जिन्होंने मुझे गुरुजी से मिलवाया। पर फिर भी मुझे ये सब कुछ उस टाइम कोई बहुत बड़ी बात नहीं लग रही थी संगत जी, क्योंकि मैं अभी तक गुरुजी से कनेक्ट नहीं हो पाई थी।
मेरा विश्वास माता रानी पर इतना पक्का था ना संगत जी, इतना पक्का था कि मैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी नहीं देख पा रही थी। ऐसे संगत जी, गुरु जी ने मेरे बच्चे और उसके द्वारा अपनी संगत में चुना है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं अपने मम्मी के घर से आने के बाद वो लॉकेट स्वरूप मैंने अपने मंदिर में रख दिया और डेली माता रानी के साथ गुरु जी के सामने दिया जलाती थी और पूजा करने लगी थी। एक और सत्संग हुआ मेरे साथ कुछ डेज बाद ही संगत जी। वो फर्स्ट टाइम था जब मुझे गुरु जी के होने का एहसास हुआ था। उस दिन मुझे पहली बार लगा था कि गुरु जी सच में सुनते हैं और बहुत जल्दी सुनते हैं। हुआ ऐसे था ना संगत जी कि विंटर्स के दिन थे और मैं बाथरूम में गई थी नहाने के लिए और मेरे बच्चे ने बाहर से डोर को लॉक कर दिया और मेरे हस्बैंड बच्चे के साथ कुछ काम के लिए घर से बाहर चले गए। जब मैं नहा करके बाहर निकलने लगी तो मुझे पता चला कि डोर जो है वो बाहर से लॉक्ड है और मैंने बहुत कोशिश की संगत जी, पर वो लॉक नहीं खुला। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वैसे वैसे संगत जी मुझे सफोकेशन होने लगी थी। करीब 1 घंटा हो चुका था। एक बार तो मुझे लगा कि मुझे सांस ही नहीं आ रही, क्योंकि पूरे बाथरूम में स्टीम भरी हुई थी और विंडोज़ भी बाहर से बंद थी और वो नहीं खुल सकती थी क्योंकि वेंटिलेशन का सोर्स नहीं था। मैं इतनी ज़्यादा पैनिक हो गई थी संगत जी, इतनी ज़्यादा कि मैं रोने लग गई। मैंने माता रानी का नाम पुकारा और पर डोर नहीं खुला। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने गुरुजी को अरदास लगाई और कोशिश करने लगी ना तो वो डोर खुल गया। मेरे मन ने कहा कि ये गुरुजी ने ही खोला है, पर एक बार मैंने अपनी छोटी बुद्धि की बात मानी और संगत जी और सोचा कि कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है ना। कुछ दिनों के बाद संगत जी ये मेरा वहम भी दूर कर दिया मेरे गुरुजी ने, जब मैंने एक सत्संग में ऐसा ही कुछ इंसिडेंस सुना, जैसे गुरुजी मुझे ही बता रहे हो कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। पता नहीं कौन सा कष्ट काटा था उस दिन गुरुजी ने मेरा। उसके बाद मेरा विश्वास गुरुजी पर बनता चला गया। मैं डेली उनके सत्संग सुनने लग गई संगत जी। छोटे छोटे सत्संग तो डेली ही होने लग गए हैं। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी। कभी ओम रूप में दर्शन दे करके, कभी सपने में, कभी मतलब जिस सर्प रूप में और कभी पीकॉक के रूप में मुझे बहुत बार ब्लेस किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक आखिरी सत्संग हो रहे संगत जी, मैं बताना चाहूँगी, वो भी बहुत बड़ा सत्संग है मेरी लाइफ का। गुरुजी ने एक बार फिर से मेरे बच्चे को ब्लेस किया था। एक दिन मैं अपनी मम्मी पापा और भाई के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारे गई थी, जो कि दिल्ली में ही है। और वैसे हमारा मन तो बड़े मंदिर जाने का था, बट किसी वजह से हम नहीं जा पाए थे, तो हम गुरुद्वारा साहिब चले गए कि ये भी गुरुजी का ही मंदिर है। जब मैं और मेरा बच्चा कड़ा प्रसाद चढ़ाने के लिए, प्रसाद लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे, तो अचानक से एक ओल्ड अंकल जी, जिन्होंने सर पर एक पग बांधी हुई थी और काफ़ी पुराने से कपड़े पहने हुए थे, पीछे से आकर मेरे बच्चे से कुछ बोलने लगे। तो मेरे बच्चे ने कुछ जवाब नहीं दिया संगत जी। मैंने बोला, अंकल जी अभी इतना नहीं बोलता है ये। उन दिनों में थोड़ी टेंशन में थी कि मेरा बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से साफ क्यों नहीं बोलता है। मैं अपनी तरफ से सब ट्राई कर रही थी संगत जी, सब कुछ, जो भी कोई कुछ बोलता था सब कुछ करती थी, पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर अंकल जी ने बोला, हाँ कुछ दिक्कत तो है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। और संगत जी मैं थोड़ी देर के लिए शॉक हो गई, इनको कैसे पता कि प्रॉब्लम है। फिर अंकल जी ने अपने वॉलेट से 20 रुपीज़ निकाल करके और मेरे बच्चे को दे दिए कि इसका प्रसाद ले दे मुझे। और मैंने सोचा कि मेरे बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है
पैसों की और पेपर की समझकर कहीं फाड़ ही ना दे। तो मैंने उससे वो पैसे ले लिए कि मैं दिलवा देती हूँ अंकल जी को प्रसाद। अंकल जी बोले कि उसको ही लेने दे प्रसाद। वाहिगुरु जी को पता है कि किसके हाथ से प्रसाद को चढ़वाना है। मुझे तो संगत जी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त। और जब तक मेरे बच्चे ने प्रसाद लिया और मैं पीछे मुड़ी उन अंकल जी को उनका प्रसाद देने के लिए ना संगत जी, तो अंकल जी वो मुझे कहीं नहीं दिखे, कहीं भी नहीं दिखे, जैसे कि गायब ही हो गए हों। हमने इधर उधर देखा कि कहीं बैठे होंगे, कहीं तो होंगे अंकल, लेकिन वो नहीं थे संगत जी। वो बैठे तो नहीं है कहीं, पर वो हमें कहीं नहीं दिखाई दिए। मैंने अपने पापा से पूछा जो कि पीछे खड़े हमारी वेट कर रहे थे, और वो भी हैरान होकर के बोले अभी तो यहीं थे, पता नहीं फिर कहाँ चले गए। फिर संगत जी मैं कहाँ ढूंढती उनको, इतना बड़ा गुरुद्वारा था, इतने बड़े गुरुद्वारे में तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। मैंने उनके नाम का प्रसाद चढ़ा दिया। मुझे बहुत अजीब सा लगा ये सारा इंसिडेंस। मैं पूरे रास्ते सोचती रही कि इसके बारे में इसका क्या क्या हो सकता है। मुझे घर जाकर के एहसास हुआ कि वो तो गुरुजी ही थे जो मेरे बच्चे को ब्लेस करने के लिए आए थे, और ये सोच उन्होंने ही मुझे दी थी संगत जी। गुरुजी किसी भी रूप में आ सकते हैं, आपको ब्लेस करने के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। सत्संग तो संगत जी बहुत हैं, पर अब मैं अपने इस पहले सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। ये भी काफ़ी लंबा हो गया है संगत जी। गुरु जी की आज्ञा हुई तो मैं अपने और सत्संग भी शेयर करूँगी आपके साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, मेरी बाँ फड़न ले शुक्राना। संगत जी आपका भी शुक्राना मेरा सत्संग सुनने के लिए, और जो आंटी ये सत्संग सुना रही हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ऐसे ही आप हम सब को ब्लेस करते रहना, हमारा विश्वास कभी भी ना डोलने देना। यही आपसे मेरी अरदास है मेरे गुरुपा। हम सबको क्षमा करना अगर हमसे कभी भी कोई भी गलती हुई हो तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना, और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बड़ा ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। संगत जी हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरुजी हमें बहुत से संकेत देते हैं, बहुत सी चीज़ें समझाते हैं, बताते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसलिए हमें कभी भी संगत जी कभी भी गुरुजी पर डाउट नहीं करना चाहिए, उनकी मैसेज पर डाउट नहीं करना चाहिए। जो भी हमें गुरुजी बताते हैं, मैसेज देते हैं, वो सब कुछ सही होते हैं। और संगत जी
हमें उन मैसेजेस पर ध्यान देना चाहिए कि गुरुजी हमें क्या समझाना चाहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।